श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताई गौर राधे श्याम जपो हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। एक दिन बाबा जी महाशय अपराह्न के समय श्रीयुत राम हरिदास बाबा जी आदि कुछ महात्माओं को साथ लेकर कुसुम सरोवर गए। कुसुम सरोवर पर दाऊ जी के मंदिर के आगे जिस छतरी में श्याम दादा रहते थे उसके पास पहुंचकर वे श्याम दादा से बोले, श्याम दास, बड़ी भूख लगी है, कुछ दे दो भाई। ये सुनकर श्याम दादा बड़े परेशान, कैसे क्या करें। बाबा जी महाशय ने कहा, श्याम दास, इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे यहाँ जो सूखी रोटी का टुकड़ा है उसी से काम चल जाएगा। श्याम, मैं वनवासी हूँ, मेरे पास सूखी रोटी का टुकड़ा छोड़ और क्या हो सकता है। ये कहकर वे सूखी रोटियों के सब टुकड़े और दाऊ जी का एक प्रसादी लड्डू ले आए। देखते ही सब बच्चों की तरह छीना झपटी कर खाने लगे। आनंद का शोध बह चला, सभी विभोर हो गए, किसी को वाहिगार न रहा। मौका पाते ही श्याम दादा ने बाबा जी महाशय से पूछा, मेरे साथ तो आपका कभी कोई परिचय नहीं हुआ, उस दिन मुझे देखते ही आपने मेरा नाम लेकर कैसे पुकारा। बाबा जी, भाई तुम्हारे साथ क्या आपका परिचय है? हम लोग तो इस प्रकार बहुत समय से बात संबंध में आबद्ध हैं। स्नेह ही तो है आकर्षण की वस्तु। जगत के प्रत्येक जीव अथवा वस्तु के साथ हम लोग इस स्नेह पाश में बंधे रहते हैं। तभी तो इसे छोड़कर दूसरी ओर अर्थात मुक्त इस पथ पर जाने की हम लोगों की इच्छा नहीं होती। परमार्थ जगत तक में हम लोग परस्पर ममता पाश में बंधे रहकर यौतिक रूप से सेवादि करने की प्रार्थना करते रहते हैं श्याम, पर हम लोग तो वो सब कुछ अनुभव नहीं कर पाते। बाबा जी, प्राकृत राज्य की नाना प्रकार की गंदगी से मन को थोड़ा ऊपर उठाने से ही वो स्थिरता प्राप्त हो जाती है, जिससे सभी इस बात का अनुभव करने लगते हैं। विचार कर देखो ना, कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते ही ये लगता है कि इसे कहीं देखा है और ये न जाने कितना अपना है। जब कभी ऐसा हो तभी समझना चाहिए कि पहले जन्म में निश्चय उसके साथ कोई न कोई संबंध था। इस प्रकार रसालाप चलता रहा। सबने कुसुम सरोवर पर सभी स्थानों के दर्शन किए और फिर बड़े आनंद के साथ सब विनोद मंदिर को लौट आए। एक दिन प्रातःकाल बाबा जी महाशय ने प्रातःकृत्य और श्री राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा कर सीधे हरिचरणदास बाबा जी महाशय की भजन कुटी के आगे पहुंचकर आवाज दी। महात्मा उनकी आवाज पहचान कर फौरन ही हरिचरणदास बाबा कुटी के द्वार पर आए और उनका हाथ पकड़कर भीतर लिवा ले गए। बहुत देर तक नाना प्रकार की लीला कथा, महाप्रभु की कृपा, दास गोस्वामी के वैराग्य आदि विषयों पर वार्तालाप कर उन्होंने कहा, भाई, तुम्हारा शीत कुंडवास, माधुकरी वृत्ति तथा निष्कंचन भाव देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, पर जैसे एक कलसी दूध को एक बूंद गोमूत्र बेकार कर देता है, वैसे ही तुम्हारा एक व्यवहार देखकर मेरा मन न जाने कैसा हो गया। हरिचरणदास बाबा जी अत्यंत व्याकुल होकर बोले, दादा, मुझे तो पता नहीं क्या हुआ, कृपा कर बताइए और मेरी चित्त शुद्ध कीजिए। बाबा जी, भाई, तुम पंडित हो, तुमसे और ज़्यादा क्या कहूँ। उस दिन तुम विनोद बाड़ी माधुकरी के लिए गए थे, वहाँ तुमने एक दोना दाल और एक दोना तरकारी ली। ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मधुकरी वृत्ति का नियम ऐसा नहीं है। मधुकर नित्य नूतन फूल से अत्यंत सामान्य मात्रा में मधु लेकर अपनी उदर पूर्ति करता है। उसी तरह हमें भी अपनी झोली और करपात में जितना प्रयोजन हो, अर्थात जितने से जीवन रक्षा हो, उतना ही लेना चाहिए। पर 14 स्थान ऐसे हैं जहाँ भिक्षा करने से भक्ति देवी अंतर्हित हो जाती हैं, भिक्षा करने वाले का पतन हो जाता है। वो स्थान है जहाँ हम सुपरिचित हैं, जहाँ हमारा खूब सम्मान होता है। राजगृह, वेश्यागृह, हाट बाजार, पटवारी का घर, याजक ब्राह्मण का घर, शमशान पालक का घर, सूदखोर का घर, विश्वासघातक का घर, व्याध का घर, दत्तापहारी, भेंट को वापस लेने वाला का घर तथा गुरुद्रोही का घर। कह सकते हो कि इन जगहों पर विनोद जी का महाप्रसाद मिलता है। ठीक है, पर विरक्ताश्रमी के प्रति महाप्रभु ने जो कहा है उसे याद रखना चाहिए। प्रभु कहे, आमी मनुष्य आश्रमे सन्यासी, काय मनोवाक्य व्यवहारे भयवासी, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु जय छय न लुकाय।
राय कहे कत पापीर करियाछो अव्याहति, ईश्वर सेवक तोमार भक्त गजपति। प्रभु कहे पूर्ण जैसे दुग्धेर कलश, सुरा बिंदु पाते के ना करे परस। यद्यपि प्रताप रुद्र सर्वगुणवान, तहारे मलिन करे एक राज नाम। और देखो भाई, तुम्हें दो देखते ही सेवक ने व्यस्ततापूर्वक दो दोनों में दाल तरकारी तथा अन्यान्य वस्तुएं लाकर दे दी। पर क्या सभी मदकरी करने वाले वैष्णवों के साथ ऐसा किया जाता है? शायद नहीं। तो देखो, वहाँ तुम विशेष परिचित हो, वहाँ तुम्हारा मान सम्मान है, और फिर वो है राजगृह। ये विरक्त वैष्णव के लिए कितना गर्हित काम है। इतना कह वे हरिचरणदास बाबा जी के हाथ पकड़कर स्नेहपूर्ण कंठ से बोले, भाई दुख मत करना। तुम्हारे जैसे सुविज्ञ व्यक्ति की सामान्य सी त्रुटि को भी लोग विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। तुम्हें चिंता किस बात की? इस आसन पर बैठकर भजन करो। तुम्हें जिस किसी वस्तु की आवश्यकता होगी प्रभु यही भेज देंगे। उनकी स्वयं प्रतिज्ञा है, जय जन भजे मोरे अनन्य हैया, तारे भिक्षा दे मुई माथाए भैया। इस तरह की बहुत सी कथा वार्ता के बाद श्री हरिचरणदास बाबा जी गदगद कंठ से बोले, दादा आप कृपा कीजिए, जिससे लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चंगुल से बचकर निष्कंचन भाव से मैं ब्रज में समय बिता सकूं। बाबा जी, राधा रानी से कहो वे कृपामयी हैं, अपनी दासी समझकर जो ठीक समझेंगी करेंगी, चिंता किस बात की। तत्पश्चात दोनों ही विनोद मंदिर चले गए। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।